बाबर आजम, नसीम शाह और शीन शाह अफरीदी तीनों खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया टेस्ट स्क्वाड से। पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने आधी टीम अपनी बाहर निकाल दी है, जिसमें सरफराज अहमद और इब्रार अहमद को भी रिलीज किया गया है। समझ नहीं लगी पीसीबी की तरफ से। एक टेस्ट मैच हारने के बाद आलम ने ऐसा पैनिक बटन ऑन किया है कि सारी टीम को बाहर निकाल दिया है। इंग्लैंड वाले भी देख रहे होंगे ये क्या हुआ है कि हमने ऐसा इनको डिफीट दी है कि उनकी टीम में वो आधी टीम बाहर हो गई है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब हम एक टेस्ट मैच बुरे तरीके से आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है इन जो तीनों खिलाड़ियों को जिनको आपने बाहर किया उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े नाम थे। बाबर उनके पिछले 18 इनिंग से रन ही निकल के आ रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना बनता था। या आप उनको नहीं खिलाना था तो आप उनको तीनों मैचेस ही ना खिलाते। इस तरीके से बुला के एक बड़े प्लेयर को आपने, बाबर ने बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपने जिस तरीके से बाहर किया, आपने उनको बेंच में नहीं बिठाया, आपने डायरेक्ट उसको रिलीज ही कर दिया। लेकिन आपने डायरेक्ट ये मैसेज दिया कि आप टेस्ट टीम से आउट हो। अब मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसमें भी बाबर को चांस दिया जाएगा। वहाँ भी वनडे T20 जाके खेलने हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि बाबर को चांस देंगे। साथ नसीम शाह और शीन शाह अफरीदी को बाहर निकाला गया। नसीम शाह और शीन शाह अफरीदी की भी फॉर्म अच्छी खासी लगी हुई थी। नसीम शाह की अब चैंपियन कप में अच्छी खासी फॉर्म थी, जब फैसलाबाद वो मैचेस खेलने आए हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर जो बॉलिंग की है, कुछ खास समझ नहीं लगा। उनका बॉल था वो पेस ही है, इन दोनों जो फास्ट बॉलर्स की, जो नसीम शाह और शीन शाह अफरीदी, इनकी पेस बहुत डाउन हो गई, जिसकी वजह से शायद पीसीबी को रेस्ट कराने का फैसला किया। पीसीबी ने तो यही कहा है कि हमने इन तीनों खिलाड़ियों को रेस्ट कराया है, लेकिन जो जहां तक खबर निकल के आ रही है कि इन तीनों खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया और टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया गया है। और आने वाले टेस्ट मैच के तो पता नहीं देखने को मिलेंगे कि नहीं। शाह मसूद के लेके भी एक बड़ी खबर निकल के आई है कि शाह मसूद को भी टीम से ही 2 टेस्ट मैच जो रह गए हैं, अगर शाह मसूद ने इन 2 टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा लिया तो शाह मसूद का एक चांस है कि वो पाकिस्तान के आने वाले मैचेस में कप्तानी करते देख सकते हैं। वरना शाह मसूद टेस्ट की कप्तानी शाह मसूद से हाथों से भी जाने वाली है। बात करें बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम की जो 18 इनिंग्स थी पिछली, उनमें बाबर आजम का 150 भी निकल के नहीं आया हुआ था। तो बाबर आजम के 18 इनिंग्स के जो रन अगर हम जोड़े वो 366 रन बनते थे, जिसमें कोई 50 नहीं था। लेकिन अभी भी WTC में जो पाकिस्तान इतने प्लेयर खेल रहे हैं, एक्टिव प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं। 18 फेलियर्स होने के बावजूद बाबर आजम की जो एवरेज है WTC के अंदर, जब से WTC स्टार्ट हुआ है, 50+ एवरेज है बाबर आजम की अभी भी। तो ये बाबर आजम बहुत बड़ा नाम था। काफी ज्यादा पीछे पास में 7-8 सालों से कस्टडी इकट्ठे रन बनाते आ रहे थे। बाबर को इस तरीके से ड्रॉप करना नहीं बनता था। शायद आप बाबर से बात कर लेते, अगर वो कहते थे कोई मुझे खुद टेस्ट लेना चाहता हूँ तो आप उसको रेस्ट करा सकते थे। लेकिन आपने जिस तरीके से बाबर को रिलीज किया और ड्रॉप किया है, तो बाबर मेरे ख्याल से ड्रॉप होने का शायद नाखुश तो जरूर होंगे। जिससे हमने देखा था जब बांग्लादेश टेस्ट में सीरीज में जब शीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को पहले टेस्ट मैच जब पाकिस्तान हारा था, उनकी बॉलिंग काफी ज्यादा खराब हुई थी। उसमें जब उनको ड्रॉप किया था, नसीम शाह ने काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था टीम मैनेजमेंट से कि उनको क्यों बाहर किया गया है। तो अब देखना पड़ेगा क्या शीन शाह अफरीदी नसीम शाह का कोई रिएक्शन तो निकल के नहीं आया। काफी ज्यादा बड़े प्लेयर्स ने इस बात में बात की है। फकत मां ने बात की है कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब बुरा पैच विराट कोहली पे भी आया था, उन्होंने विराट कोहली को लेकर बात की है कि जब विराट कोहली पे बुरा पैच आया था तो टीम इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया, तो उनको चांस दिया था। तो आप लोगों को बाबर को चांस देना चाहिए था, क्योंकि बाबर एक बड़ा प्लेयर है। ये सारी बातें आज फकत मां ने ट्विटर हैंड में ट्वीट करके की हैं। तो फकत मां ने अपना ओपिनियन रखा है और बहुत एक्सपर्ट्स ओपिनियन रख रहे हैं। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा किया बाबर को ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाएगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान अगला जो टेस्ट मैच है वो जीतने वाला है। बहुत बड़ा कारनामा होगा पाकिस्तान अगर टेस्ट मैच को ड्रॉ कर ले, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कारनामा है। अब देख लेते हैं बाबर आजम को बाहर निकाला है तो क्या टेस्ट मैच शायद जीत ही जाए, लेकिन ये बातें ही हैं। अब मैं तो अगले टेस्ट मैच ये देखना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच हारेगा तो जो हार का इल्जाम है वो किस पे डालेंगे, क्योंकि पहले तो आप जो कोई टेस्ट मैच हारते या कोई मैच भी हारते थे, सारा इल्जाम पड़ता था बाबर आजम पर। जब US से मैच आ रहा था सारा इल्जाम बाबर आजम को पड़ा, जब अफगानिस्तान से मैच आ रहा था सारा इल्जाम बाबर आजम को डाला। अब जो मैच हारेंगे उसका इल्जाम किस पे डालेंगे, ये बात अब देखने को हम देखेंगे कि अब कौन सा नया बली का बकरा पकड़ेंगे। ये सारे जो सोशल मीडिया या टीम है कि वो किस पे इल्जाम डालेंगे, क्योंकि पहले तो आप बाबर आजम इल्जाम डाल, जब तो बाबर आजम टीम से बाहर है, तो अब देखना पड़ेगा किसको ये सारा इल्जाम डालेंगे। बात करें शीन शाह अफरीदी की तो चैंपियंस कप में भी फॉर्म नहीं लगी थी, तो पहले टेस्ट मैच में उनसे बॉलिंग नहीं हो पाई। लेकिन नसीम शाह जो पहले टेस्ट मैच में जोर काफी ज्यादा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी जो फॉर्म है वो ये उनका जो नसीम शाह को मैं देख रहा हूँ कि वो थक बुला रहे थे बॉलिंग करते। उनकी जो पेस थी शुरू में जो बॉलिंग करा रहे थे तो उनकी पेस 140 तक भी जा रही थी, लेकिन बाद में उनकी पेस 115, 20, 25 तक रह गई, जिसकी वजह से शायद टीम मैनेजमेंट देखा कि नसीम शाह को रेस्ट कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से इनको बाहर निकाला गया टीम से, वो एक हैरानकुन बात है कि जिस तरीके से इनको बाहर निकाला गया। अब जो नए बॉलर्स को ऐड किया गया, मोहम्मद अली है, साजिद खान है, अब वो पता नहीं किस तरह की बॉलिंग करेंगे, क्योंकि मार तो यहाँ पे हर बॉल के ऊपर नहीं। इंग्लैंड छोड़ने से किसी बॉलर्स को नहीं वाला जिस किस्म की बैटिंग है। अगर इंग्लैंड वाले खुद आउट हो जाए तो उनके लिए वो आउट हो सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में इतना दम है ही नहीं है, उन पिचेस में इतना दम नहीं है कि वो उनको आउट कर सके। जिस किस्म के बैट्समैन के बाद जो रूट जैसे हैं, क्रोली है, बेन टकीट है
और हैरी ब्रूक है, वो प्लेयर्स इन पिचेस में आराम से बैटिंग करेंगे। उनके पास इतनी टेक्निक है, इतना उनके पास इन पिचेस में मारने का तजुर्बा है कि वो पाकिस्तान को जो उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, बेसबॉल से बैटिंग करते हैं वो इन पिचेस उनके लिए हलवा हैं। तो उनके लिए इन पिचेस में परफॉर्म करना बहुत आसान है। पाकिस्तान ने कभी इतनी तेज बैटिंग की नहीं है। शाम से उसको देख लेंगे भाई अगले 2 टेस्ट मैच में क्या परफॉर्म करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। साइम यूं के लिए मैं हैरान हूँ कि साइम यूं को अभी तक टीम में रखा हुआ है। मोहम्मद रिजवान बच गए हैं। अब देखेंगे कि मोहम्मद रिजवान को कभी टीम से बाहर निकालेंगे। मुझे नहीं लगता टीम से बाहर होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सियाना बंदा है मोहम्मद रिजवान, इतनी आसानी से टीम से बाहर नहीं होगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसमें जो T20 वनडे के जो वाइट बॉल कप्तान है, अब तो वो KPC किसको बनाएगा। शीशा वर्दी बाहर हो गए कप्तानी की रेस से भी। बाबर आजम ने वैसे रिलीज हो गए हैं, कप्तानी में उनका नाम हुआ है। नसीम शाह का भी नाम खत्म हो चुका हुआ है। अब बचे मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान कभी भी कप्तानी नहीं लेगा। उसको पता है ऑस्ट्रेलिया जाके पड़नी है मार, वो कभी भी पाकिस्तान कप्तानी नहीं लेगा। अब देखना पड़ेगा किसको ये नया कप्तान बनाएंगे। शायद आगा सलमान को मुझे लग रहा है कि नया कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से खबर निकल के आ रही है आगा सलमान को देखा जा रहा है। सौशी का भी नाम निकल के आता है, लेकिन सौशी तो बहुत ही यार बुरा ऑप्शन होगा वो कप्तानी के लिए। अगर आगा सलमान की तो देखा जा रहा है, आगा सलमान के परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं है, ना उनको कप्तानी का एक्सपीरियंस है, ना उन्होंने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी की। अब किसी ना किसी बंदे को ढूंढने का जरूर, वो कोई ऐसा बंदा कप्तान को बनाया जाएगा जिसका जो कैरियर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक मैच भी नहीं जीत पाना इन्होंने। अब शाम सूदी की कप्तानी वजह से खत्म होने वाली 2 टेस्ट मैच के बाद। अब देखेंगे किस बंदे को नया टेस्ट मैच का कप्तान बनाया जाएगा। और बाबर आजम शीशा फिर नसीम शाह को तो बाहर कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट दूसरा टेस्ट मैच जो मुल्तान के अंदर, इसमें पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर देता है और कितनी बड़ी परफॉर्मेंस देता है, अब ये देखना पड़ेगा। तो बाबर आजम के यही है कि वापस गए, अब रेस्ट करें, अपनी फॉर्म पे बैटिंग में ध्यान दें, वापस कम बैक करें। तो यही है कि बाबर आजम के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर में बाबर आजम को लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते।